नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने जो पिछला वीडियो केंद्रीय विद्यालय के लिए बनाया था वो शेड्यूल के लिए बनाया था, गाइडलाइन के लिए बनाया था कि कौन कौन सी डेट को क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रक्रिया होती है, ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करना है, ऑनलाइन आवेदन करते समय हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो एडमिशन है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया है और वो भी मेरिट बेसिस और बहुत सारे क्राइटेरिया है उसी के आधार पर होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे को रखने चाहिए, आइए उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल इंस्ट्रक्शन, यानी जो सामान्य निर्देश हैं हमारे को ऑनलाइन एडमिशन या ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जिनका ध्यान रखना चाहिए उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। मुख्य मुख्य बिंदुओं को मैंने रेड हाईलाइट कर रखा है, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये स्टैंडर्ड 1 यानी क्लास फर्स्ट के लिए एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए की जा रही है। यहाँ पर ये राय दी गई है कि हमारे को मल्टीपल एप्लीकेशंस यानी 2 3 4 बार एप्लीकेशन फॉर्म, एक ही बच्चे के एप्लीकेशन को 2 3 बार फिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिस्टम को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जो आपने लास्ट टाइम पर बच्चे का एप्लीकेशन अप्लाई किया है उसी को वो कंसिडर करेंगे। हमारे को जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले कुछ एक चीज़ें हमारे को तैयार रखनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले है वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो भी इंडियन सिम के साथ में। एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। डिजिटल फोटोग्राफ यानी एक सॉफ्ट फॉर्म में फोटोग्राफ होनी चाहिए बच्चे की, और वो भी जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और जिसकी साइज़ ऑलमोस्ट 256 KB के आसपास होनी चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वो भी जेपीईजी और पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकता है, उसकी भी 256 KB से ज़्यादा की फाइल साइज़ नहीं होनी चाहिए। डिटेल ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, यानी आप ईडब्ल्यूएस या और किसी भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का अगर कैटेगरी को चूज़ करते हैं तो आपको सरकार के द्वारा एक जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो स्कैन करके रखना, वो सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपका ट्रांसफ़र डिटेल्स भी आपको देने पड़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है ये। फिर दो महत्वपूर्ण पहलू हैं यहाँ पर कि हमारे को सबसे पहले ऑनलाइन साइट पर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। जब आप रजिस्टर्ड कर लेंगे ओटीपी के माध्यम से, मोबाइल आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपकी मेल आईडी रजिस्टर्ड हो जाएगी, उसी के बाद में आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर रजिस्टरिंग ऑन द पोर्टल ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल बी साइंड इन यूनिक लॉगिन कोड। आपको एक यूनिक लॉगिन कोड मिलेगा जिसको आप आईडी बोल सकते हैं, पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। प्लेस नोट डाउन योर यूनिक लॉगिन कोड केयरफुली, उसको आप नोट डाउन कर लें। हर बार आपका केवी के जो साइट है उस पर आपके बच्चे की पहचान उसी यूनिक लॉगिन कोड के माध्यम से होगी। जो दूसरा हिस्सा है इसका, जो बी पार्ट है, उस पर हम बात करते हैं फिलिंग एंड सबमिट एप्लीकेशन, यानी जब आप रजिस्ट्रेशन करके आपको यूनिक कोड मिल जाएगा तो उस यूनिक कोड के बेस पर आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। यहाँ पर बार बार आपसे ओटीपी लिया जाएगा ये कंफर्म करने के लिए कि जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन किया है वही व्यक्ति फॉर्म भर रहा है कि नहीं भर रहा, वरना तो कोई भी किसी का फॉर्म भर देगा और कोई भी किसी का फॉर्म कैंसिल भी कर सकता है। ओनली आफ्टर बोथ स्टेप 5A एंड 5B, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 5A एंड 5B की, हैव बीन कंप्लीटेड इज द एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट। जब तक आप ये 5A और B दोनों बिंदुओं को पूरा नहीं करेंगे तब तक आपका एप्लीकेशन कंप्लीटली सक्सेसफुली सबमिट नहीं होगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, योर एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड, एनी एप्लीकेशन डाटा विल नॉट बी। अगर आपका एप्लीकेशन सबमिटेड नहीं होता है, दोनों प्रोसेस नहीं होते हैं, तो आपका डाटा केवीएस के ऊपर शो नहीं होगा, सबमिशन कोड भी आपको प्राप्त नहीं होगा। कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन एंड सबमिटिंग एन एप्लीकेशन रिक्वायर्ड यूज़ ऑफ वन टाइम पासवर्ड। जब तक वन टाइम पासवर्ड आपके ओटीपी आएगा, ओटीपी से ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ओटीपी से ही आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो भी जानकारी आप फिल करते हैं उसमें आपको चीटिंग नहीं करनी है, ऑनेस्टली बिल्कुल सही जानकारी उनको उपलब्ध करवानी है, क्योंकि केवी के अंदर चीटिंग के लिए जगह नहीं होती है।
वंस ए एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड एंड एप्लीकेशन सबमिट कोड जनरेटेड, यानी आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, एप्लीकेशन का सबमिशन कोड भी आपको मिल जाता है, और उसके बाद में आपको पता चलता है कि आप उसके बाद में आप उसमें कोई एडिट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा केयरफुली बढ़ना है, एरर के लिए जगह नहीं रखना है। फिर भी आपको रियलाइज़ होता है कि आपसे कुछ गलत हो गया तो आप उसको कैंसिल कर दें। कैंसिल भी OTP के माध्यम से होगा, और कैंसिल करने के बाद में आप उसी लॉगिन कोड के माध्यम से लास्ट डेट से पहले आप एप्लीकेशन को रीफिल कर सकते हैं। कुछ जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। ओनली योर एप्लीकेशन सबमिट कोड मस्ट बी यूज फॉर द ऑल कम्युनिकेशन विथ केवीज, यानी अगर फर्दर भविष्य में आप कोई भी पत्राचार केवी के साथ करेंगे तो आपके पास में जो आपका यूनिक कोड है वो होना चाहिए, उसी से आपकी पहचान होगी। ऑल फील्ड्स इन द ऑनलाइन फॉर्म मार्क्ड विथ ए रेड स्टार, यानी इस फॉर्म के अंदर जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो रेड स्टार के साथ जितने भी कॉलम है उनको भरना मैंडेटरी है, आवश्यक है। उनको जब तक आप नहीं भरेंगे तब तक फॉर्म फिल नहीं होगा। फ्रॉम एडमिशन एप्लीकेशन अंडर द स्पेशल प्रोविज़न एज डिटेल्ड इन केवी गाइडलाइन, यानी केवी गाइडलाइन के तहत अगर आप स्पेशल प्रोविज़न के अंदर फॉर्म भरते हैं, एग्जांपल के तौर पर सिंगल गर्ल चाइल्ड हो गया, तो आप फॉर्म भरने के बाद में फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें और सीधे केवी, जिस केवी में आपने अप्लाई किया उस केवी के जो प्रिंसिपल है उनसे जाके मिलें, क्योंकि आपको वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हैं। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट नोट्स थे जिन पर हमने चर्चा की। अब बात कर रहे हैं हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की। जैसे आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर जाने के बाद में आप एडमिशन पोर्टल सर्च करना है। यहाँ जैसे ही आप एडमिशन पोर्टल सर्च करेंगे आपके सामने ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल शो हो जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दें। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहेगा क्योंकि अभी इस समय एडमिशन की प्रक्रियाएं चल रही हैं, सर्वर भी हैवी है। ये केवी की एडमिशन पोर्टल आपके सामने खुल गया। यहाँ पर सबसे टॉप में आपको एक ब्लैक स्ट्रिप नज़र आ रही है, उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रो फॉर्मा डॉक्यूमेंट सैंपल्स हैं जिनके ऊपर मैं चर्चा करूँगा अभी आपके साथ में। ये प्रिंट एप्लीकेशन है और यहाँ से क्लिक एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। आपको पंजीकरण करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन, कुछ एक इंस्ट्रक्शन होंगे। इंस्ट्रक्शन के नीचे आपको एक डिक्लेरेशन देना है। जैसे आप डिक्लेरेशन के बॉक्स में क्लिक करेंगे आपको आगे बढ़ने के लिए जगह मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये आपके रजिस्ट्रेशन का जो पेज है, इस रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ही आपका एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म खुलेगा। बार बार बता दूं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैं नहीं कर रहा हूं, ये इजी प्रोसेस है, आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर कुछ एक महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने और हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक लिंक मिलता है, आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं, और साथ ही आवेदन भरने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है उनको भी आप देख सकते हैं। आवेदन भरने के लिए यहाँ पर एक वीडियो भी दिया गया कि आप किस प्रकार से KVS के अंदर आवेदन करें, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट की बात कर लेता हूँ, आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। यहाँ पर जो सर्टिफिकेट हैं वो आपके पास होने चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेजिडेंस, एक आपको प्रमाण पत्र देना होगा जिसके अंदर आपको ये साबित करना होगा कि आपके घर से या आपका जो क्वार्टर है या आपका जो सरकारी आवास है उससे विद्यालय की दूरी कितनी है। एक सर्विंग सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को देना होता है, उनके लिए अलग से फॉर्म होता है, उसके अंदर उनको उनकी सर्विस डिटेल देनी होती है, उन्होंने पहले लास्ट 7 ईयर कहाँ कहाँ सर्व किया है। फॉर्मेट सर्विस सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट, उनके लिए भी एक फॉर्मेट है जिसके अंदर भी उनको अपनी सर्विस डिटेल्स देनी होती है, जो कि उनके डिपार्टमेंट से वेरीफाइड भी होती है। यहाँ पर एफिडेविट देना होता है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। यहाँ पर एक सर्टिफिकेट और है जो महत्वपूर्ण है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो पेरेंट्स हैं उनके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करने होते हैं, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाते हैं। और ये आपके KV के अंदर एडमिशन का आसान प्रक्रिया है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।